देखिए मेरा टॉपिक है क्या है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में किन किन चीजों को पढ़ेंगे, देखिए पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। जो जीवाणु का जो है ना खोज किसने किया, और जीवाणु आया कहां से, बैक्टीरिया वायरस बीमारी जो करता है, यहां तक कि गाय को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बीमारी करता है। तो उसको कौन सा बीमारी करेगा, इंसान को कौन सा जीवाणु बीमारी करेगा, उसके साथ साथ कौन कितना डेंजरस है, उसके साथ कैरेक्टर्स, इसका लक्षण भी हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे। आज के क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले ही मेरा हेडलाइन क्या है, किंगडम। क्या है किंगडम, एनिमलिया। क्या है, एनिमल कहिए, क्या है इसको, एनिमलिया। जो बायोलॉजी वाला पुराना जो लिखता था ना, तो उसको एनिमलिया कहता था, लेकिन हम लोग अभी मॉडर्न हो गए हैं, तो इसको एनिमल ऐसे लिखेंगे। क्या, ऐसे ऐसे लिखेंगे एनिमल। कैसे, ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ऐसे एनिमल लिखेंगे। पहले का जमाना का ये एनिमलिया था। यहां तक क्लियर। आप देखते हैं भाई, इसका चार मात्र इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा गुण क्या है, गुण इसका जो है ना छुपा हुआ जो गुण होता है, वही चीज के बारे में कह रहे हैं। तो पहला बात, हेट्रोट्रोफिक्स। क्या है, हेट्रोट्रोफिक्स। हेट्रोट्रोफिक्स आपको बता दिए हैं, जो ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का बताए हैं, जो खुद अपने स्वयं भोजन कर ले, उसको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। लेकिन हेट्रोट्रोप्स उसको कहेंगे जो स्वयं अपने से भोजन नहीं कर पाए, किसी का जान मार के खाए, किसी को निगल ले, इन सारे रास्ते से अगर वो भोजन करे तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक्स। पहला बात क्लियर, इसका गुण। उसके बाद यूकैरियोटिक्स। दिखेगा कैसा, यूकैरियोटिक्स। इसका सेल में मजबूती होगा, न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, बहुत ज्यादा विकसित होगा। जैसे हम लोग आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में। एक प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो मतलब पहले, कैरियोटिक मतलब कि पहले का सेल, मतलब अविकसित सेल, उतना ज्यादा विकसित नहीं था पहले का सेल, तो प्रोकैरियोटिक में चल गया है। लेकिन यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं और बहुत ज्यादा विकसित हम लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखें, मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर का मतलब समझ में आना चाहिए। हम जो बने हैं एक के सेल से, आप बने हैं एक के सेल से, आपका दादा बना है एक के सेल से, ऐसे है क्या, नहीं। हम लोग लाखों करोड़ों मिलियन सेल मिलकर हम लोगों का शरीर बना है। इतने तो उंगली अगर काट लीजिएगा ना, तो इसे गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा, कितना सेल। अब बताइए कितना लाखों अरबों सेल से बना होता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन और हम लोग से भी कितना भी छोटा जीवाणु हो, वो क्या होगा, एकदम छोटा जीवाणु, छोटा से छोटा हो, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होगा। क्या, एक से अधिक सेल होगा, तो क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। होलोजोइक, लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, होलोजोइक। हम लोग क्या करते हैं, खाते भी ठोस और छोड़ते भी ठोस, टॉयलेट करते भी ठोस है। जैसे लिक्विड, हम लोग खाली लिक्विड उक्विड खा के जिंदा नहीं रहते हैं, या रह भी नहीं सकते हैं, सब दिन रह नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ठोस का जरूरत पड़े। जैसे चावल, गेहूं, ये सब क्या है, चूड़ा मूड़ी, इन सारा चीज क्या है, ठोस है। तो ठोस को खाते हैं और ठोस तरीके से वॉशरूम को भर भी देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको बात। अब देखते हैं, यहाँ का बात यहाँ रहने दीजिए, ये सिर्फ एनिमल किंगडम में था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम का जो क्वेश्चन जहां से पूछेगा, तो वहां आज हम देखेंगे। सबसे पहला ही क्या है, इसको आप होल्ड करके रखिए, इसके साथ क्या है, इसके साथ। अब देखेंगे इधर अलग से इसका लास्ट जो पार्ट बचा है, वही पार्ट। वैसे एनिमल, ये एनिमल जो है, इसका डीपली अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाला चैप्टर में। इसका शॉर्ट इसमें समझा जाता है, ठीक है। जो एनिमल क्या होता है, कुत्ता बिलाई होता है कि भैंस बकरी, या गाछ पेड़ पौधा होता है। तो पहला बात है, ये क्या है, एक तरह का वायरस है। हिंदी में भी लिखे हैं और क्या है, इंग्लिश में भी, दोनों में लिख दिए। वायरस, वायरस जो है ना माइक्रोस्कोपिक होता है। बैक्टीरिया सुने होंगे, बैक्टीरिया का छोटा भाई है, मतलब उससे भी छोटा है, माइक्रोस्कोपिक। अगर खुले नंगे आंख से दिखिएगा ना, नहीं देख पाइएगा। इस मार्कर से भी सटा हुआ है, लेकिन हमें नहीं दिखता है। इसको जब माइक्रोस्कोपिक में लेके जाएंगे ना, तो इस मार्कर पेन में क्या दिखेगा, वायरस दिखेगा। तो वायरस, सबसे पहले जो जीवाणु ये वायरस था, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। हम तो आपको कह दिया अभी तुरंत वायरस, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था, खाली दिख रहा था इस तरह। क्या है, इस तरह डंबल डंबल से, और बीच में क्या है, वो क्या कहते हैं, गोल का, फुटबॉल की तरह। फुटबॉल के ऊपर कुछ डंबल डंबल टाइप का लगा हुआ रहता। तो साइंटिस्ट परेशान था, जो इस तरह डंबल ऊपर में दिख रहा है, और इसका क्या कर रहे हैं, मतलब गोल पूरा फुटबॉल की तरह अंदर दिख रहा है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, क्या है, एमडब्ल्यू। क्या है, एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू ने इसको देखा
किसको, इस वायरस को, और इसका नाम रखा वायरस, वहीं से नाम आया वायरस, ना तो इसको पता नहीं था। जैसे देखिए कोई भी चीज का अगर हम लोग नाम नहीं जानते तो कह देते हैं कुंज खाया, कह देते हैं थोड़ा सा कुछ खाए हैं, कुछ मतलब नाम ही पता नहीं था। कोई फल फ्रूट में भी ऐसा ऐसा वेराइटी और ऐसा ऐसा नाम ला के दे देगा ना, नाम ही याद नहीं रहता वो खाली खाने में। या तो फास्ट फूड में बहुत सारे फूड रहता है, सिर्फ देख देख के लोग खाता है लेकिन नाम ही पता नहीं। पिज्जा बर्गर दो ही चार गो का नाम पता है, लेकिन इतना वेराइटी है मार्केट में जो आधा से ज्यादा भी नाम पता नहीं रहता। खाली अगर कोई पूछे क्या खा रहे हो या क्या खाए हो, एक चीज खाए हैं लेकिन पते नहीं है कौन चीज है। वैसे ही ये एक चीज था, हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन पता कैसे हुआ, ये साइंटिस्ट इसका नाम रखा, ये क्या है, वायरस है। क्या है, ये वायरस है। यहां तक क्लियर है। और दूसरा बात है, आप देखिए स्टैनले आया, WM क्या है, WM स्टैनले, ये दूसरा साइंटिस्ट था। क्या था, दूसरा साइंटिस्ट। इन्होंने देखा आके जो ये तो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो छोटा है उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से, इस ऐसा ऐसा टाइप का क्या दिखा है, कुछ कुछ दिखा। तो कुछ कुछ नहीं कहा, इसको कहा क्या है, ये जो है ना जेनेटिक गुण है। क्या है, जेनेटिक गुण है। या तो ये हो सकता है RNA, क्या पहला बात है RNA, या तो DNA। क्या है, DNA, दोनों में से दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों में से दोनों। अगर ये वाला होगा, RNA होगा, तो ये वाला एक साथ नहीं होगा। या तो अगर ये वाला जिसमें होगा तो ये वाला फिर नहीं होगा। मतलब एक वायरस में एक ही होगा, या तो इस घर का ले लीजिए या तो इस घर का ले लीजिए, लेकिन एक में कहिएगा दोनों आके रहेगा तो ऐसा नहीं होता है, संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखते हैं आगे, आपको कोई ये वाला मान लीजिए RNA या DNA वाला, ठीक है। तो यहाँ जेनेटिक गुण की इस तरीके से कुछ ऐसा पूरा एकदम भरा हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया है। और ये कहा जो ये जो है ना क्रिस्टलीय फॉर्म है। क्या है, क्रिस्टलीय फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, क्रिस्टलीय फॉर्म है। यहां तक आपको लगभग हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसर का साइंटिस्ट आया। क्या है, दूसर का साइंटिस्ट आया, उसके बाद दूसरा कुछ देखते हैं। कहा जो तुम पढ़ लिख लिया है, तुम देख लिया वायरस, आखिर हम लोग भी तो पढ़े हैं लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग भी खोज करते, चले एकदम क्या करें, चले जीवाणु छोटका छोटका खोज करने के लिए। तो गया 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 गया, जाते 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 दिख गया उसको कुछ इस तरीके से, कुछ बाला टाइप का दिख रहा, चूरी वाला एकदम लिपटा हुआ आपस में। क्या है, चूरी वाला लती टाइप का। इसका कोई आकार बढ़िया से फिक्स नहीं है, देखिए कैसा कैसा है, ठीक है। तो ये देखा, इससे भी बहुत खतरनाक भयानक छोटा है ये वायरस, एक तो छोटका है उससे भी खतरनाक छोटा है। तो इसमें सिर्फ ये वाला पाया गया है, ये RNA, ये वाला पाया गया RNA, ठीक है, ये वाला पाया गया है। उसके साथ साथ देखा कि प्रोटीन का कोट भी होता है कि नहीं होता है। तो प्रोटीन का कोट इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है, प्रोटीन का। देखिए कोई चीज में मान के चलिए सोना का जेवर देखे है ना, उसके ऊपर में पूरा कंप्लीट सोना नहीं रहता है, अंदर में क्या करता है, तांबा वांबा घुसा देता है, ऊपर में सोना या तो चांदी में ज्यादा ठगता है, पूरे तांबा से बना लेगा, ज्वेलरी बना लिया पूरे तांबा से, और ऊपर में क्या किया, चांदी का अच्छा से पॉलिश मार दिया। आप बेचिए चांदी का ज्वेलरी, ठग ले तोरा रे, चांदी का ज्वेलरी नहीं था। तो उसी हिसाब से पूरा बनेगा इसका अलग मटेरियल से, लेकिन ऊपर में जो कोट रहता है वो रहेगा प्रोटीन का। क्या रहेगा, प्रोटीन का। यहां तक आपको बात क्लियर। लेकिन इसमें प्रोटीन पाया ही नहीं गया। आप देखते हैं इसमें साइंटिस्ट जो था, ये एक साइंटिस्ट था टीओ साइंटिस्ट डिनर, रात में जो खाना खाते हैं वो वाला डिनर नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम ही था। और इन्होंने नाम भी दिया और खोज भी किया किस पे, क्या है, वराइड कहते हैं इसको, वराइड। क्या है, वराइड। क्या देखा है, वराइड। आप देखा कैसा, देखा कि कोट भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है। इसको लिख सकते हैं, क्या है, स्मॉल। क्या है, स्मॉल साइज। किससे, वायरस से स्मॉल साइज था, ई वाला से ई वाला छोटका था। उतना तो देखा, लेकिन देखा ज्यादातर जो है ना आलू का लत्ती होता है उसी तरह कलर दिखता है, और उसी तरह एकदम लता उता दिखता है। आलू रोपिएगा तो आलू का खेत जाइएगा तो दिखेगा कुछ इस तरीके से, इसको फैला हुआ रहता है। तो ये जो होता है
करता एक बीमारी करता है आलू में। तो आलू में देखे होंगे जब आलू खराब होता है कजला कजला हो जाता है, क्या हो जाता है, कजला कजला, या तो सड़ने उड़ने लगता है, तो किसका देन रहता है, इसी का देन रहता है। या तो खेते में बीमार कर देगा, या तो घर में आएगा तो मौका मौका अगर मिल गया एक को मौका, तो वहीं लेके चपट देगा, पूरा गुदा में खाली कर देगा, क्या कर देगा, पूरा गुदा में सड़ा पचा देगा। लेकिन ज्यादातर खेत में होता है, क्या होता है खेत में, तो देखिएगा बीमारिया टाइप का आलू कुछ अलगे दिखेगा, काला काला टाइप का या और कुछ कलर का दिखेगा, तो करेगा किसको बीमारी, आलू को। और नाम क्या है जीवाणु का, वायराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, वायराइड, नाम जीवाणु का वायराइड। साइंटिस्ट का टी ओ डिनर, रात का डिनर नहीं। और करा, ये देखिए बीमारी का नाम है पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज। ट्यूबर मतलब समझ में आ रहा है, एक हम कैंसर में पढ़ाए हैं, एक ट्यूबर होता है, क्या होता है, ट्यूबर होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा। तो वही बीमारी का नाम ये है, पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और था, कह रहा था कि सब पढ़ लिख लिया है, हम क्या करेंगे, तो और उससे खतरनाक जो है ना, देखेंगे जी ये भी नहीं रहेगा, उतना खतरनाक चीज खोज किया था, क्या क्या था, खोज किया था, आरएनए भी इसमें नहीं था। तो देखिए जीवाणु का नाम, साइंटिस्ट का नाम अभी जरूरत नहीं है, जीवाणु का नाम देखिए परायन, क्या है परायन। यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश, इसका रियल इंग्लिश लिखा है प्रियन लिखा है, लेकिन हिंदी में इसका परायन, तो जाने लिख देता, परान लिख देते, लेकिन वही है। पहला बात है ये बीमारी करेगा गाय, जानते हैं ये क्या करेगा, ये सिकड़ी जाके, ये अजीब टाइप का प्रोटीन रहता है, टेढ़ टाढ़, इसका देखिएगा आकार सीधे नहीं मिलेगा, एकदम सॉकर टाइप का मुड़ा हुआ रहता है। बाइक का सॉकर देखिएगा, कितनों भी खींच के सीधा कीजिएगा ना, सॉकर तो खोल लीजिए, उसके बाद खींच के उसको सीधा कीजिए, कभी नहीं होगा, एकदम मुड़ा हुआ। वो कहता है ना कुत्ता का पुछड़ी कभी सीधा नहीं होता है, घी लगा के भी या तो पाइप में भी घुसा के अगर 5 साल बाद खोलिएगा ना तो फिर टेढ़ हो जाएगा। यही टेढ़ वाला प्रोटीन जो है ना इसमें पाया जाता है, एकदम टेढ़। इधर तो ठीक, ये सब देखिए एकदम मुड़ा हुआ, कितना खतरनाक मुड़ा हुआ। तो ये एकदम क्या दिख रहा, प्रोटीन कोट पाया जाता है, लेकिन नो आरएनए, क्या है, नो आरएनए, कोई जेनेटिक गुण इसमें पाया ही नहीं जाएगा, नहीं डीएनए पाया जाएगा, नहीं आरएनए, दोनों में से कुछ नहीं पाया जाएगा। तो भाई पाया क्या जाएगा, ये पाया कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बीमारी करेगा, लफड़ा करेगा ब्रेन और में। तो गैया को हो जाएगा, गैया को जैसे होगा ना उस बीमारी को क्या कहेंगे, बीएसई, गाय को हो जाएगा तो बीएसई। अब देखिए गाय को जैसे बीमारी हो जाएगा, गाय का हरकत देखिएगा, जो मरखैया गाय जानते हैं ना, तो ये मरखैया गाय यही बीमारी से पीड़ित रहता है, आदमी को देखने के लिए नहीं चाहता है। आप बताएंगे एक बीमारी होता है महिला को ज्यादा होगा, पुरुष को होगा हालांकि, लेकिन महिला को ज्यादा होगा। उस बीमारी में महिला को क्या करेगा जानते हैं, पूरा महिला को तबाह कर देगा, तबाह करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, उसको बेकार कर देगा। पूरा मोहल्ला में वो क्या करेगा, लड़ने के लिए एकदम धन करेगा, और लोगों से इरिटेट करेगा, बाल बच्चा को पटकाते रहेगा, मोहल्ला से झगड़ा करेगा, हस्बैंड को पीटेगा, और थरिया बर्तन ये सब पटकाते रहेगा। तो ये अगर इसका मस्तिष्क में ये बीमारी अगर हो जाएगा, जिस दिन चल जाएगा, तो ऐसा हरकत करेगा। गांव में देखिएगा एक आध गो पागल टाइप का औरत दिखेगा, तो ये होगा CZD, ये एक डिजीज होता है, क्या है, ये एक डिजीज होता है, लेकिन करेगा कौन, यही क्या है, ये है परायन, क्या है परायन। इसमें स्पेसिस अलग हो सकता है, लेकिन बीमारी वही रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ कंप्लीट समझ में आ गया है। और एक बात, ये सिर्फ जो है ना ब्रेन में हमला करेगा, ये सब जो है ना ब्रेन जो मस्तिष्क होता है इसमें हमला करेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।